दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को भेज दी है। हमारे साथ वकील रुद्र विक्रम सिंह हैं, जिनकी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यह अहम आदेश दिया। सर, इस पूरे मामले को अगर समझा जाए तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम लूप होल समझा और ये जाना कि इस मामले को सीबीआई को ही दे दिया जाए। देखिए, जो जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की इंक्वायरी कंडक्ट की जा रही थी, कुछ सवाल आज डीसीपी कंसर्न और आईओ कंसर्न को बुलाया गया था सिर्फ इसीलिए कि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है। उनको बुलाया गया, उनसे कुछ सवाल पूछे गए कि आपने किसी एमसीडी ऑफिसर को इंटरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, कोई फाइल सील की, कोई फाइल इंस्पेक्ट किया। सवाल का जवाब था नहीं। एमसीडी कमिश्नर से जब पूछा गया कि आपने फाइंड आउट किया कोई इशू, तो उन्होंने कहा हाँ, वहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है वो ब्लॉक थी, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं थी, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग का पार्ट आईओ का होना चाहिए वो नहीं था। तो कोर्ट को लगा कि ये जो इंक्वायरी है वो सही दिशा में नहीं जा रही। आज 5 से 6 दिन हो गए और आपने अभी तक एक भी जो कंसर्न ऑफिसर होने चाहिए, चाहे एमसीडी के हों, चाहे दिल्ली फायर सर्विसेज को हों, जिन्होंने एनओसी इशू किया था 9 जुलाई को, आपने उन किसी भी व्यक्ति को इंटरोगेट नहीं किया, आपने किसी भी को भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया। तो आपकी जो इंक्वायरी है वो सही दिशा में नहीं जा रही है, इसलिए वो इंक्वायरी सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दी गई। एक बहुत अहम महत्वपूर्ण इसमें और बात की गई कि क्योंकि ये मामला करप्शन का भी हो सकता है, इसलिए सीबीसी के सुपरविजन में ये सीबीआई इंक्वायरी करेगी। लेकिन बहुत सारी अहम टिप्पणियां की गई जिसमें कहा गया कि इस समय दिल्ली के हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं, लोग अकेले नहीं निकलना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल यहाँ तक उठाए गए कि अगर पानी में जान होती तो आप उस पर भी चालान कर देते। तो ये क्या लगता है कि किस तरह से सिविक एजेंसियां या दिल्ली पुलिस दिल्ली में काम कर रही हैं अवैध अतिक्रमण को लेकर? देखिए, दिल्ली पुलिस जिस तरीके से हास्यास्पद इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, अब आप सोचिए कि यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ जा रही हैं, अगर गाड़ियों से किसी के छींटे से या फिर पानी के प्रेशर से अगर मान लीजिए कोई मेरा शर्ट खराब हो गया या मैं गिर गया, तो दे कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल। लेकिन पुलिस जो है उसको प्रॉपर एक्यूज बना के उसको जेल के अंदर भेज दी, उस आदमी को जो कि एसयूवी कार अपनी लेके जा रहा था। लेकिन जिन्होंने वो सैंक्शन, जो प्लान सैंक्शन पास किया, जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन होने दिया, उनको आपने क्वेश्चन तक नहीं किया, उनको आपने कोई एक बुला के कोई सवाल भी नहीं पूछे, उनकी फाइल भी नहीं चेक की। तो ये और दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई चल रही थी उससे कोर्ट बहुत से नासंतुष्ट दिखे और उन्होंने इसलिए जो इंक्वायरी थी वो ट्रांसफर कर दिया सीबीआई को। सर, एक कमेटी भी बनाई है, उस कमेटी का काम क्या होगा और उस कमेटी में कौन कौन लोग? देखिए, जो मैंने अपनी पिटीशन में मेंशन किया था कि ये सिर्फ पहला हादसा नहीं है दिल्ली में। इससे पहले मुखर्जी नगर, विवेक विहार, मुंडका और तमाम अर्पित अस्पताल में जो इंसिडेंसेस हुए थे, वो इंसिडेंसेस और दिल्ली, मैंने एक बहुत अहम जो आर्गुमेंट मैंने किया था कि दिल्ली ऐसा नहीं लगता कि हम कैपिटल में रह रहे हैं, ऐसा लगता है हम जंगल में रह रहे हैं, जहां मई में किसी व्यक्ति की जान आग से चली जाती है और जुलाई में किसी व्यक्ति की जान पानी से चली जाती है। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने एक दिल्ली के रीवैम्पिंग के लिए कि ये जो अहम लोग हैं दिल्ली के, जो अहम जिम्मेदार लोग हैं, चीफ सेक्रेटरी, डीडीए चेयरमैन और एमसीडी कमिश्नर, वो लोग एक दिल्ली के रीवैम्पिंग के लिए एक प्लान सबमिट करेंगे विद इन 8 वीक्स कोर्ट को, सो दैट ये सारे जो भी अनअवॉइडेबल इंसिडेंट्स हैं, जो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हैं, उनको अवॉइड किया जाए। तो सीधे तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ा आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सीवीसी के एक बड़े अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे कि समयबद्ध तरीके से इस पूरे जांच को कंप्लीट किया जाए। लेकिन सीधे तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में कई अहम टिप्पणियां भी की और चिंता ये जताई कि किस तरह दिल्ली के हालात बदतर हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में सीबीआई जांच आगे करेगी और ये पता चलेगा कि जो 3 बच्चों की जान गई उसके पीछे की असली वजह क्या है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ सुशील पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें